नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम RS अग्रवाल बुक कर रहे हैं और इसमें हम साधारण ब्याज का चैप्टर कर रहे हैं, जिसकी आज क्लास 4 है और आज हम करने वाले हैं 31 से लेकर 40 तक। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये कह रहा है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने समय में, यानी समय तो बूझ रहा है, ये दर दे रखी है इसने, यानी R 5% और 40% की वृद्धि, यानी मूलधन अगर 100 है तो 40% वृद्धि यानी 140 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, मिश्रधन। यानी कितना ब्याज लगा इस पर लगाए 40 रुपये, या 40% अधिक है तो 40 रुपये लगेगा। तो करेंगे R गुणा T बराबर रखेंगे साधारण ब्याज के, यानी 40 के। R कितने हमारा 5 गुणा T बराबर 40, 5 अट्ठे 40, यानी समय आ गया 8 और 8 वर्ष दे रखा है आपका डी ऑप्शन में। R गुणा T करना है हमें, ये बराबर साधारण ब्याज के रखना है। अगर आपको ये नहीं पता तो हमारी पहली वाली वीडियो में, साधारण ब्याज की पहली वाली वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 में कह रहा है एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन उधार लेता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम के बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा, ये बताना। देखो समय दे रखा है T1 बराबर 6, T2 बराबर दे रखा है इसने 10 और T3 दे रखा है इसने 12 वर्ष। और ये दर दे रखा, R1 दे रखी है इसने 10, R2 12 और R3 दे रखे हैं इसने 15। 3 वर्ष बाद तीनों समान हो जाते, तो तीनों को बराबर रखेंगे। R गुणा T बराबर R गुणा T बराबर R गुणा T। तो करेंगे इसे 10 छिंग 60 और इसकी गुणा करेंगे 120, इन दोनों की करेंगे तो 180। इससे ये भी खत्म, ये खत्म। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। जब ये बराबर में हो तो बराबर में नहीं लेने के, इसे बटे में कर लेंगे। तो बटे में लेने के लिए इनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम आ गया इनका 6, तो 6 6 से डिवाइड कर दो 6, ये आया 6, ये आया 3 और इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 2। 6:3:2 और 6:3:2 आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन 33 में कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 रुपये के भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से प्रति वर्ष 76.50 अधिक ब्याज देता हो तो 6% पर निवेश राशि कितनी है, ये बतानी है। तो करेंगे इसे, माना 6% पर निवेश राशि बराबर x, तो 5% पर कितना रह गया 10,000 माइनस x। फिर ये कह रहा है कि 5% पर निवेश राशि 10,000 है, 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से 76.50 अधिक है। तो इसे करेंगे, इधर गुणा लगी इसकी 50,000 माइनस 5x बटे 100 माइनस 6x बटे 100 बराबर 76.50। 100 एलसीएम आ गया तो 50,000 माइनस, सॉरी माइनस और माइनस कितना हो गया 6 और 5 11x बराबर 76.50। ये 100 की इधर गुणा लग जाएगी तो कितना आ जाएगा 7650 बराबर यहाँ पर 50,000 माइनस 11x। ये 50,000 इधर चला जाएगा तो इसमें से घटेगा, ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का बचेगा। तो इसमें से 7650 घटा दो, 0 5 यहाँ से बचा 3, यहाँ से 2 और ये आ गया 42 35 0 बराबर माइनस के 11x। ये भी माइनस का माइनस माइनस खत्म, तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 तिया 33, ये बचे आपके यहाँ 9, 11 88
और 11 पंजे 55 और 0 यानी 3850, और 3850 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन 34 में कह रहा है 2500 रुपये का 6% के अंत में उपचित साधारण ब्याज जो है 1650 है। यदि दर इसी दर पर इतनी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, तो इसे नहीं करने के आप 13 देख लेना हमारी पिछली वाली वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये कह रहा है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज में 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। यानी दर है 14%, समय है 3 वर्ष, और धन लिया है यानी मूलधन ये है इसका 6300 रुपये। फिर कह रहा है उसने इसमें कुछ और धन जोड़कर मोहित को उतनी अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज से उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 का लाभ होता है, तो उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी ये बताना। मोहित को दी है उसने 16% पर, और 618 का हो रहा है लाभ। अब देखो, जब ये 14% की दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए, तो यानी कि 14% का इसे ब्याज देना पड़ेगा 6300 रुपये पर, और 618 रुपये और लाभ लेना है इसे। तो पहले इसे निकालेंगे, इसका ब्याज कितना बैठेगा। 14 42, आर गुना टी कर लेंगे, तो हम इसका 42% निकाल लेंगे, गुणा 42 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो ये आ गया 63 की 42 में गुणा कर लेंगे, 6 और 3 और 6 दूनी 12, 4 12 का 2 कहाँ से लेंगे, 6 चौक 24 1 25, 6 4 और ये 6 4 2 यानी 2646। ये तो उसे कमाने हैं, और 618 रुपये और कमाने, तो 618 और जोड़ देंगे इसमें। यहाँ से आया 14 का 4 कहाँ से लगा 1 6, और यहाँ से आ गया 6 4 10 1 11 का, सॉरी 6 4 10 की 0 यहाँ से लगा 1, यानी उसे मोहित से 3064 रुपये कमाने हैं। तो 3064 बराबर करेंगे, हमें मूलधन निकालना है, दर है 16 की, समय वही वाला है पहले वाले यानी 3 वर्ष बटे 100। इससे करेंगे इसे 16 तिया 48, जब हम इसे 48 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 68, और x बराबर आ गया 6800 रुपये, यानी उसने 6800 रुपये दिए हैं अब, और 6800 रुपये यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये कह रहा है श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6% के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। यानी मूलधन दे रखा है 14,500, मिश्रधन दे रखा है 21,600, 21,460, और समय दे रखा है 6 वर्ष। हमें बताना है इसमें दर कि क्या दर रहेगी। ब्याज निकालेंगे तो 21,460 में से 14,500 घटा देंगे, 21,460 14,500 घटा देंगे, इधर 0 6, यहाँ पर आगे यहाँ पर 9 6, यानी 6960। ये आया है ब्याज, ये ब्याज आया है 6 वर्ष का। ठीक है, तो करेंगे सूत्र लगा देंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज आएगा 6960 बराबर मूलधन गुणा दर हम x मान लें, गुणा समय, समय कितना 6, और बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो जब हम इसे भाग देंगे तो x बराबर आएगा 8 वर्ष, और 8% सॉरी, और 8% आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये परसेंट है, दर बुझ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
क्वेश्चन 37 में कह रहा है एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 4,000 रुपये उसने उधार दिए 3 वर्ष के लिए। ये कह रहा है इसमें कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक तथा शेष भाग पर दर 12% है। एक भाग पर 10% और एक पर 12% है। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 प्राप्त हुई, तो उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी। अब 5350 रुपये प्राप्त हुए उसे 3 वर्ष बाद, तो यानी ब्याज कितना मिला इसे इसमें से घटाएंगे 1350। यह है 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 0, यानी 450 1 वर्ष का। 12 की बूझ रहा, तो जिसे बूझे उसे छोड़ देंगे। यहाँ इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा 400। अब ये 450 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 12 पे दिया है कुछ धन, तो इन दोनों का अंतर कितने का 2 का, और इन दोनों का अंतर कितने का आया 50 का। तो ये कितने गुना हो गया इसका 25 गुना, 100 का 25 गुना कर देंगे यानी 2500, और 2500 आपका ये हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन 38 में कह रहा है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान होगा। जब साधारण ब्याज की किस्त की बात हो, ब्याज की किस्त, तब क्या करेंगे। देखो 4% से है और ये है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष के लिए है, तो पहले वर्ष को 100, दूसरे वर्ष को 104, तीसरे को 108 और चौथे को 112, यानी 4 जुड़ता चला जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे, 14 का 4 कहाँ से लगा 1 2 और यहाँ से 424, और ये कह रहा है 448 के, तो कितने गुना हो गया इसका 2 गुना, 100 का 2 गुना कर देंगे यानी 200 रुपये, और 200 रुपये आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में कह रहा है ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं। ए को देने हैं बी के 1.5 वर्ष बाद 1573। फिर कह रहा है आगे तथा बी को ए के 6 माह बाद 14 से 44.50 देने हैं। बी को ए के 14 से 44.50 देने हैं 6 माह बाद। फिर आगे कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर 14% हो, अब अभी एक दूसरे का कर्ज निपटाना करना हो, तो कितना धन का भुगतान करना पड़ेगा और किसको। देखो अब करेंगे, दर दे रखी है इसकी 14%। अब जब किसी का कर्जा देंगे तो मूलधन तो देना है, उसमें ब्याज और जोड़ कर देना पड़ेगा। तो करेंगे पहले के लिए ए के लिए करेंगे, तो 14 की जब 1.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 गुणा 1.5, इससे 10 5 या 15 5 दूनी 10 2 से 7 7 या 21, यानी हर चीज़ अपने आप में 100 है और 21 रुपये ब्याज है, यानी 121 बराबर रख देंगे 1573 के। और यहाँ पर 6 माह के ला गए यानी आधे वर्ष, 14 की गुणा लगाएंगे 7, 100 पहली है तो कितना होगा 107, और 107 आ गए 1444.50 के। जब हम इसे भाग देंगे तो ये आएगा आपका 1300, और इसे इससे भाग देंगे तो आएगा 1350, यानी कि 50 रुपये देने पड़ेंगे, और 50 रुपये आपका इसमें दे रखा है इसने डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये कह रहा आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, 2 वर्ष के लिए 6%, और कह रहा है अगले 3 वर्ष तक 9%, 3 वर्ष को 9%। फिर कह रहा है
तथा उसके बाद 14% की दल थी यदि 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद कह रहा है, देखो यहाँ कितना हुआ, 2 वर्ष ये लगे और 3 वर्ष ये लगे, यानी टोटल मिला के कितने लगे, 5 वर्ष। और ये कह रहा है 9 वर्ष, तो कितना वर्ष बचा, 4 वर्ष बचा। और ये कितने की दर से दिए इनने, 14% की दर से। फिर कह रहा है यदि 9 वर्ष बाद उसे कुल 11,400 रुपये साधारण ब्याज दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया, ये बताना हमें। अब इसे करेंगे तो r गुणा t करेंगे सब में, तो 6 दूनी 12, 9 तिया 27 और 14 चौका 56। सबको जोड़ेंगे, 13 और 2 15 का 5 कहाँ से लगा 1, और ये आ गया 6, 2 8 और 1 9, यानी 95 बराबर आ गया ये 11,000 कहाँ गया ये 11,400, 11,400। तो 100 बार निकालना है तो 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटा 20 बार, 19 छिक्का 114 यानी 600 गुना हो गया। इसका 600 गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 2 3, यानी 12,000 रुपये उसने कुल धन उधार लिया, और 12,000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y, x का साधारण ब्याज y और y का साधारण ब्याज z हो, और y का साधारण ब्याज z हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो इसका y की y गुणा हो गया तो y स्क्वायर बराबर zx, और y स्क्वायर zx आपका यहाँ दे रखा है इसमें डी ऑप्शन में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।